आपको बिहार में आकर कुछ भी मतलब कोई भी आपको मिल जाए, चाहे वो जज हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो अम, वकील हो, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, जो हो, हर चीज़ में आपको बिहारीपन का एक पूट मिल ही जाएगा। इन लोगों का माने बिहारी एक जो एसेंस कहते हैं ये, तो बिहारी वैसे तो जहाँ भी जिस राज्य में जाओगे वहाँ आपको मिल ही जाएगा, बंगाल में जाओगे तो बंगाली टच आपको हर चीज़ में मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों का जो एक वाहियात कहते हैं ना बिहारी का, तो वाहियातपन आपको सब में मिल जाएगा। जैसे अभी मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, तो वहाँ जज है और उसकी सुनवाई हो रही है। तो जब मुझे काफ़ी माने 5 जो आए हैं गवाह, जैसे बद्री चौपाल को लेकर 5 हुआ है, तो उसकी जो एक्टिविटीज़ थी उससे समझ में आ गया है कि वो बद्री चौपाल का बिका हुआ है। वो बिक चुका है। वो कुछ भी आप कर लो, तो वो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका दिमाग, आपका जो इंटेलिजेंस ही है या फिर आपकी जो माने एफर्ट है, वो सब ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। कभी आपको उसके लिए कोई एप्रिसिएशन, कोई आपको ओपन डोर ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। सब ब्लॉक्ड है। तो यहाँ पर जैसे इतने दिनों तक जो चीज़ें हुई, यहाँ का आदमी का जो आपको कहते हैं कि आईक्यू लेवल ये ब्लॉक्ड हो जाएगा। आईक्यू रख के क्या करेगा? धीरे-धीरे वो शार्प, उसका कोई काम ही नहीं है तो क्या करेगा? एक चाकू आप कितना भी शार्प लेके रख दो, उसका आप यूज़ ही नहीं करोगे तो उसके रहने से क्या फ़ायदा? तो यहाँ पे भोंदर दिमाग है, सीधे खाओ-पियो, बच्चे पैदा करो, फिज़िकल कंडीशन बनाओ और मर जाओ। ज़्यादा दिमाग यहाँ पे मत लगाओ। दिमाग लगाओगे तो आप बिहार में रहने के लायक नहीं रहोगे। जैसे कि यहाँ पर जब जैसे एसडीओ ही था यहाँ पे, एसडीपीओ था मनीष चंद्र चौधरी जो था, तो बच्चे का जन्मदिन मनाया था, 2-3 साल का बच्चा था। उसका जन्मदिन वो ऐसा पगला के मनाया कि दूसरे दिन वो ऑफ़िस नहीं आया, एब्सेंट था। और कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, सर नहीं आए, और यही के पाठक जैसे अधिकारी का यहाँ पे विरोध होता है और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो अधिकारी है, वो अधिकारी इतने बड़े पोस्ट पर हैं, उनको जब मन करेगा उनके खिलाफ कौन बोलेगा आदमी? इतना बड़का है, तो ये महिमा मंडल ये लोग करेगा। लेकिन के पाठक जैसे अधिकारी जो रविवार को आते हैं, ये तो ऐसे में वही एक इंसान है देवता तुल्य, जो कहते हैं ना कि समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी जो विष पी लिए थे, कहा विष्णु जी काहे नहीं पिए, ब्रह्मा जी काहे नहीं पिए? तो ये चीज़ था कि विष जो है ना सुर पिया ना असुर पिया, लेकिन उन्होंने समाज कल्याण के लिए, तो उनको क्या एप्रिसिएशन, कौन सा गोल्ड मेडल, कौन सा उनको बहुत ही नोबेल पुरस्कार मिल गया, लेकिन वो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। और उनका विरोध करने वाला बंशीधर रजवासी इतने ह्यूज मतों से एमएलसी बना, चुनाव लड़ा, जीता। हाँ, अभी क्या है, वो एक वीडियो रिसेंटली वायरल हुआ है कि 1,500 जो रिश्वत मांग रहा है कोई अधिकारी, बीओडीओ कुछ, तो उस पे वो आवाज़ उठा रहा है। उस इंसान से पहले से मेरी बात होती रहती थी, जेल जाने के पहले से। वकील-वकील नहीं मिल रहा था जो भी, और इतना बड़का वो ये करके मैंने उसकी तरफ से खबर आई थी, उसी की बात थी। उसके राइट हैंड जो कहा जाता है कि लक्ष्मण समथिंग है, लक्ष्मण निषाद, तो वो कि एचएम का तो माफ़ी मांगना मुश्किल लग रहा है। किस आधार पे, तुम किस एक बिहारी खोपड़ी से तुम बोल रहा है? ठीक है? तुम्हारी बेटी भी है, बंशीधर ब्रजवासी की बेटी भी है। हाँ, रूपवती है कि कैसी है भगवान जाने, लेकिन बेटी भी है, औरत भी है, सब है। हाँ, माँ, बहन, बेटी सब होगी। उस समाज में तुम ऐसे पागल की तरह बोल रहा है। और बद्री चौपाल से जब मैंने ये झड़प हुई, तो चीज़ें थी कि वो जैसे फ़ोन-वोन छीना, तो फ़ोन छीना, ये लोग का तो वो दाल-भात अचार है, चोखा है, इसी के लिए ये लोग को कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसा तो ये लोग रोज़ ही सुनता है। और इसमें जैसे कि ये लोग के खाने के स्वाद में सिर्फ़ मिर्च ही गुजार के आप ढुका के रख दो, उसमें आप बाकी जो भी चीज़ें डालो उसका कोई स्वाद नहीं मिलेगा। यदि तीखा जैसे मटन-वटन कोई सब्ज़ी बने, तो उसमें मिर्च मैंडेटरी है इन लोगों की, माने मिर्ची तो रहनी चाहिए स्पाइसी। और मीठा है तो उसका और कोई स्वाद हो चाहे नहीं, उसमें चीनी डाल दो भर-भर के। माने मीठा ऐसा होना चाहिए कि खाते ही आदमी बेहोश हो जाए, डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाए। तो इन लोगों का यही स्वाद है। इनके टेस्ट बड्स भी वैसे ही, इनका दिमाग भी वैसा ही है कि इतना से तो कुछ नहीं हुआ। तो वैसे ही इनके शरीर में जो है ना एक लस्ट जो है, फिजिकल रिलेशन का जो एक माने जो है वही बच गया है। मेरे भी इस जो घटना में जो था, तो बद्री चौपाल में मुझसे मॉलेस्टेशन का केस करवाने के लिए मर रहा था, क्योंकि स्पाइसी नहीं था ना, मसालेदार नहीं था। फ़ोन छीन लिया तो फ़ोन छीन लिया तो क्या हो गया? उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जब तक इसमें हगेगा नहीं, उसमें थूक, खखार, टट्टी ये सब नहीं होगा, गिचाएगा नहीं, तब तक ये तो है ही नहीं कि हाँ, वो नहीं स्कूल में शौचालय पानी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई नहीं है, हाँ, स्कूल में पढ़ाने का कोई मटेरियल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ना चौक है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। एचएम ने छेड़ा, महिला ने रोया, महिला ने ये किया, तो यही सब है इन लोग का है। जैसे खाने में जिनका है एक ही स्वाद, मिर्च का बचा हुआ है। मिठाई में जो ऐसे कि माने सिर्फ चीनी चाहिए, उसमें और कोई टेस्ट इनका होना ही नहीं चाहिए।
ऐसे ही इनकी ज़िंदगी में वही बचा है, ठूसना है और फिजिकल एडिशन बनाना है। इस तरह की चीज़ें माने क्लास में जब गरीबी इस तरह का इस हद का भी है, लोग ऐसे भी हैं कि 1-2 के बच्चे जो आते थे तो रोते रहते थे, मॉर्निंग में आते थे, रोते रहते, भूख लग गई 1-2 पीरियड, तो जब तक मिड डे मील बनेगा तो उसी वक्त उसी समय खाना होगा ना, सुबह में कैसे माँ बाप ऐसे ही भेज देते थे बच्चों को, और टाइम स्पेंड अपना हो रहा है वहाँ पे स्कूल में जाके। इस इतनी माने ये है कि बच्चों को थोड़ा सा मूढ़ी या फिर 2-4 बिस्किट, वो नहीं है, वो नहीं है, तो गया कहाँ, इतना पैसा कहाँ जाता है। और यहाँ इतना मतलब मैं शिद्दत से पढ़ाती थी, मेहनत से, बच्चे लोग तारीफ़ करते थे, बच्चे लोग कितना तो रोने लगे घर जाकर जब मेरे साथ ये घटना हुई। तब मैंने, लेकिन मैंने क्या ही बताऊँ, वो पता चला मुझे, वो मैं ज़िक्र नहीं करना चाहती, लेकिन अभिभावक कहाँ भीड़ लगा। ये रविंदर सिंह जो था उसको मतलब एक चेंगड़ा टाइप का, छुटबुद्धि, नीच बुद्धि जो है, चुहार टाइप का आदमी था, जिसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसको था बैठल बैठल अपना गीत गाता था कि हम एक महिला दिवस पे जो 8 मार्च को होता, ऐसा एक जगह भाषण दे दिए कि वहाँ एक विधायक की बेटी बैठ के सुन रही थी, और सुन के हम पे ऐसा फिदा हो गई कि बोले कि हम शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। जब हम लोग वहाँ पे ज्वाइन किए थे तो 2 साल के बाद उसका रिटायरमेंट था, बद्री चौपाल के साथ ही एक ही दिन। और इस तरह का, और वहाँ और भी सीनियर टीचर्स थे जो पहले से थे, मैंने 4-5 सच्चिदानंद झा सर थे, कपिंदर सर था, वो उसके बाद ये हेमंत सर था, बद्री चौपाल था, तो वहाँ 2-4 और टीचर थे, नए टीचर भी वहाँ बैठे थे, और कोई शर्म नहीं है इसी तरह का बात करेगा। और इसमें जो दूसरी महिला थे, हैं सर, अब तुम मेरे सामने जो इतना जयंती बनता है, बच्चा क्लास 8 के बच्चा कुंवर सिंह को नहीं जानता है, राष्ट्रगान ठीक से नहीं गा रहा था चेतना सत्र में, तुम खेलकूद का टीचर हो, उसी में कुदाते रहता है, लाइन जब तक सीधा ना हो तब तक वीडियो नहीं डालता है। इस प्रकार का आदमी जो है वो चाहता था कि हम उसको मैंने अप्रिशिएट करें, हम उसको कहें कि वाह सही में सर आप मैंने उसको अपनी औकात, अपना लेवल समझ में नहीं आता कि हु ही इज, और उससे भी बाहर की दुनिया कुछ हो सकती है। वो अपने आप में कुएं का मेंढक जो कहते हैं वही, और उसी माने घमंड, उसी ईगो, उसी ओवर कॉन्फिडेंट में वो मतलब मेरे से अंदर ही अंदर कुंठा पाल बैठा। जबकि मैं उसको, मेरा जो नेचर है, जो पहले से लोग जानते हैं मुझे, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, जहाँ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, बंगाल का जो जगह है वहाँ पे, कोई भी उस इस यहाँ का जो ब्लेम है मेरे ऊपर कतई विश्वास नहीं करेगा। और आज जो मतलब मैं ऐसे घटिया लोगों से उलझ के बैठी हुई हूँ, कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं पत्ता देती नहीं हूँ। यदि ये प्रशासनिक चीज़ें नहीं हो जाती, ये कैसा कैसी नहीं होता, तो मैं कब का थूक के छोड़ के चली जाती ये जॉब भी। आज जबकि मैं स्टार्टिंग में छोड़ नहीं पा रही थी, ये बद्री चौपाल पे आवेदन में लिख देती सारी चीज़ें, उससे बचाने के लिए लोग मुझे आवेदन नहीं देने देते थे। कहाँ क्या देना है इसका कभी सही बताते नहीं थे, इसीलिए मुझे मतलब जो ये लोग का ग्रुप होता था ना, तो उसमें जब सोनू मिश्रा है का लोकल शिक्षक नेता है सब जो आवेदन देता था कि हम वेतन जल्दी नहीं मिल रहा है इसलिए हम सीएमओ में लिख दिए हैं, तो वहाँ से मैं ईमेल आईडी ले लिया करती थी कि कभी कुछ जरूरत होगी, कि कुछ भी अता पता नहीं था। हम लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर हो उसमें कुछ भी अटैच नहीं था, ना कोई नियम ना कुछ, और इससे जुड़ी हुई शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो जानकारी है कहाँ मिलेगी कुछ नहीं पता, कि अपने बद्री चौपाली सब रविंदर सिंह सबको कुछ पता ही नहीं है। बीआरसी इत्यादि में वो सरा हुआ, वो कहीं पे कोना में पड़ा हुआ सर रहा किताब, ये सब ये नियमावली, ये सब ये खुद बीओडीओ को कुछ नहीं पता। ऐसी विभाग चल रहा है अपने मन से, जो मुंह से निकाल दिया ब्रह्मा का वाक्य हो गया। तो ऐसी स्थिति में मुझे कुछ पता था नहीं। तो जब घटना भी हुई तो मैं इतनी लाचार हो गई, और कुछ बताने वाला भी कि मैं पूछती कि अब कहाँ ये करूँगी। मुझे ये नहीं पता कि मेरे घर और स्कूल के रास्ते के बीच में एसडीओ एसडीपीओ का ऑफिस है। मैं बाय पोस्ट किसी ने बताया, तो मैं जब दी, फिर मैंने पूछा तो खुलासा हुआ इस तरह का। वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 1 महीना लग गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर, कि ये लोग का कोई खुद ही अता पता कुछ होता नहीं है, और इतनी अव्यवस्थाएं यहाँ पे रहती है कि लोगों का माइंडसेट जैसे है कि कोई किसी पे आवाज़ उठाता नहीं है, कुछ भी गलत हो सही हो कुछ नहीं पता। और ये इसमें जब एक बंशीधर रजवासी जो इन घटिया जो करप्शन वाला जो अधिकारी है, उसका जो एजेंट है, उसका जो दलाल है, दल्ला जिसको कहते हैं, वो जब आवाज़ उठाया तो उस मीठे मीठे बोल, अब देखो ना कि वो कहता क्या है कि जीन्स पहन के टीचर को आना चाहिए, क्योंकि जीन्स बहुत टिकाऊ होता है, कम पैसा में मिलता है। मिड डे मील का बोरा है, उससे आप सिलवा लो ना, एक ड्रेस कोड भी हो जाएगा। मिड डे मील का बोरा पहन के जा रहा है, टीचर है, शिक्षक स्कूल का टीचर है, पैसा बचेगा। तो इस तरह की बातें करेगा, वो कहेगा कि सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध में बात करेगा,
हाँ, वो जो आपका यदि ऑनलाइन आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी ये होगा कि ये बहू बेटियों का चेहरा देख रहा है। बहू बेटियाँ आज कहीं जाती है तो क्या बुर्का पहन के जाएगी? तुम बुर्का प्रथा का समर्थन कर रहे हो। चेहरा देख, चेहरा से क्या हो जाएगा? चेहरा क्यों नहीं देखेगा? क्या घूंघट प्रथा लगा के जाएंगी? पुरुषों का तो कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं के चेहरा पे क्या मर रहा है सब देखकर? क्या करेगा? तो इस तरह का माइंडसेट को तुम बढ़ावा दे रहे हो, इस तरह का माइंडसेट तुम कर रहे हो, लोगों को लग रहा है हाँ 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 इंस्पेक्शन नहीं तो बहुत बढ़िया, कौन कब जाएगा? तुम्हारे पास सक्षमता परीक्षण हो तो बहुत बढ़िया, जींस कोई कोट नहीं हो तो बहुत बढ़िया, जींस पहन के जाओ, हाफ पैंट पहन के जाओ, लुंगी लपेट के जाओ या फिर गमछा लपेट के जाओ। तो इस तरह की वो बातें बोलता है। और टीचर जो है देखो ना कितने ह्यूज मतों से वो जीता है, तो समझ ही सकते हो कि किस तरह के लोगों की यहाँ कहाँ जमावड़ा है जिस तरह। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। एमएलसी भी बन गया बेचारा, और क्या बोलता था कि हेडमास्टर है तो माफ़ी मांगना मुश्किल लग रहा है, और वो अभी 1,500 रिश्वतखोरी पे अभी वो आवाज़ उठा रहा है। ऐसे ही हम लोग जब आए थे संपुष्टि के लिए, एकदम जब हम लोग ज्वाइन किए थे 2022 में, तो संपुष्टि में 1,000 रुपया बीओ ले रहा था, मांग रहा था, सबसे लिया भी, हम भी दिए। उसके इस दौरान जो है यहाँ का जो लोकल सोनू मिश्रा ही हम जानते हैं, गोप गुट का था वो मेंबर ये सब। तो उसने क्या ग्रुप में ये सब लिखा जाता था कि कोई भी पैसा मांगेगा मत दीजिएगा, और ये सब बीओ के आसपास ही आगे पीछे ऊपर नीचे सब घूमते रहेगा। यदि आपने आवाज़ उठा दिया तो समझिए कि आप पकड़ा जाओगे। अब जब चीज़ें हुई कि ये घटना जो मेरे साथ यहाँ पे हुआ था बद्री चौपाल के साथ, तो यहाँ एक झा था, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो उस वक्त मतलब मुझे एक वकील को हितैषा नहीं दे रहा था, जो पहले से जो जुड़ा हुआ था सोनू मिश्रा इत्यादि जो, तो वो भाग ही गया। तो मुझे और मैंने नए लोगों से पूछने में, उस पर विश्वास करने में, बात करने में, जानकारी हासिल करने में, उससे परिचय बनाने में टाइम लग गया। फिर भी मेरे पास जो सीएमओ इत्यादि का जो ईमेल था वहाँ पे मैंने भेज दिया था घटना का, और 21 सितंबर को घटना हुई थी, मैंने 24 तक सब जगह भेज दिया। तो बद्री चौपाल से एक लेटर लिखवा दिया गया और उसमें डेट चेंज करवा के 22 कर दिया गया। तो इस तरह की घटियापन यहाँ पे है। तो ये समय आदमी क्या लड़ेगा, क्या लड़ेगा? यहाँ चौकीदार चोर है, सब मिला हुआ है, जज पुलिस अधिकारी सब मिला हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या सुनवाई करोगे? तो पहले ही बद्री चौपाल के पक्ष में है। अरे बद्री चौपाल के खिलाफ आप कुछ बोलने, उसके बेटा को तो नहीं जाओगे ना? क्यों बोलोगे? यदि मान लीजिए कि बेटा किसी पोस्ट पर है ना, उसे फैसला करना बेटा के पास तो जाओगे नहीं। मान लो कि बेटा उसका डीएम है, और डीएम होकर भी उसका बेटा ही बन के उसके पक्ष में फैसला देगा। यदि इस तरह का चीज़ आप जानते हो तो आप क्या कहोगे? कोई मतलब नहीं है। जो सुनवाई कुछ भी आप आम इमली कुछ भी बोलो, वो वही सुनेगा जो सुनना चाहता है, और बद्री चौपाल के पक्ष में ही सुनेगा। तो इसी तरह की घटना हुई जब, तो एक झा था, झा जो मैंने कहा कि सवर्ण था, जो कि जनरल कास्ट का था, मेरे सपोर्ट मेरे अगेंस्ट में तो बोलेगा नहीं। वो हमको एक यहाँ तिवारी से मिलाया, एक हमको द्विवेदी से मिलाया, मिश्रा से मिलाया, शर्मा से मिलाया, हाँ किसी मिलवाया, सवर्ण था, और परिचय दिया कि बहुत बड़का सर है। और मैंने वो कॉल नहीं करेगा, वो बड़का सर हमसे कॉल करने के प्रेशराइज कर रहा था। हाँ बहुत बड़का सर है, ये डीओ डीएम के साथ बैठते उठते हैं। अब पता चला कि मच्छर का दोस्त तो मच्छर रहेगा ना। तो इस तरह से करके उसी में घुलटा मिलटा के रहा, घुड़ियाते रहा हमको, और एक भी वकील हमको नहीं मिला। फिर मेरा जब केस हो गया और जेल से जब हम आए, वो जेल से मुझे लेने भी गया था, करीब 1 सप्ताह पूरते ना पूरते वो मुझे एक दिन कॉल किया, और इतना हम उसको मैंने पहले भी गरियाते थे, हमको नहीं चाहिए मदद, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा विश्वास जीता। मैडम हम जानते हैं आप इतना गाली दे रही हैं, आप बहुत गुस्सा हो गई हैं, इसलिए कोई भी आपकी जगह रहेगा तो यही करेगा। मैं भी रहता, मैं मानता हूँ ऐसा कैसे हो गया, हम लोग तो सभी चाहते हैं, लेकिन और सवर्ण करके ये सब मीठी मीठी बातें। सवर्ण कुवर्ण की तो बात नहीं है ना, खुद तुम्हारा एसडीपीओ तो सवर्ण है, वो तो ब्राह्मण था, ये मनीष चंद्र चौधरी। उसका जो रीडर था, असिस्टेंट जो था, वो राजेश्वर झा था। तुम्हारा एक रवि कुमार चौधरी जो है, वो थाना का प्रभारी, वो सवर्ण है। तो बाकी सवर्ण कहाँ बच गया? इसके खिलाफ सवर्ण चला जाएगा क्या? ये झा और द्विवेदी और तिवारी और मिश्रा, ये सब बाप का औकात है कि ये लोग का औकात होगा? इसके बाप का औकात है? तो मीठा मीठा करके घेरने के लिए। तो उसके बाद जब मैं जेल से आई, तो ये फिर मैंने मीठा मीठा बोल रहा था। अब लगा कि मतलब जेल से मुझे लाने गया तो बेलर उलर यही सब बना था। तो मेरा विश्वास ये हो गया कि हम ही लोग बचाए हैं, हम ट्रस्ट किए कि ठीक है बचाया है। अब देखिए कि अभागा जात, ये बिहारीपन का बिहारी पुट जो मैं कह रही थी वो किस तरह का है, इसका माइंडसेट देखिए कि इतना तो हो गया। माने सितंबर 2022 की बात से लेकर दिसंबर में हमको गिरफ्तारी किया गया, 10 दिन हमको जेल में रखा, और इस बीच में मैं दौड़ती रही, भागती रही, आवेदन देती रही, माने मिलती रही अधिकारियों से, कुछ नहीं हुआ।
और उसके बाद जब मैं जेल से बाहर आई तो ये राजीव झा मैंने सप्ताह भर पुरते ना पुरते हमको फ़ोन किया एक दिन। तो तब तक तो मुझे लगा था कि नहीं भाई, ये लोग का तो उतना पावर नहीं है, लेकिन ये चाहता है मदद करना, ऐसी मेरी धारणा बन गई थी। मैंने उल्लू बनाया तो हम उल्लू बने थे, बहुत कुछ बहुत हद तक बनाया भी था। तो उस दिन मुझे फ़ोन क्या किया ये कि धीरे से एक दिन फ़ोन किया और बोलता है कि बहुत धीरे धीरे बोलता था कि बद्री चौपाल का परसों ना बद्री जी का परसों जो है बर्थडे है, और आप एक ठो बुके उनको देकर मैंने बर्थडे विश कर दीजिए ना। डेफिनेटली वो जूता क्या बाप मतारी का गाली सुनने वाला काम किया है। और जब हम इसको द्विवेदी तिवारी जिससे मिलवाया था उससे हम किए कि झाड़े भी हम, तो बाद में पता चला, हम इसका जिक्र भी नहीं किया, बाद में पता चला कि वो बोल रहा है कि बहुत गुस्सा करती है, ये करती है। अब तो हम जेल चले गए ना, अब तो जो था भेजना उजना था वो तो हो गया। तो अब फिर उसका स्टार्ट हो गया कि बहुत गाली देती है, बहुत गुस्सा करती है, ये करती है। तब हम बताए कि ऐसे से बोलेगा तो गाली नहीं देंगे। बद्री चौपाल से मतलब उसने मेरे ऊपर झूठा केस किया, मेरी सुनवाई नहीं हुई, एसडीओ एसडीपीओ सब उससे मिलल था। अब मेरा गुस्सा अभी बढ़ा हुआ है और वो कह रहा है कि हम उसे बद्री, माने द थिंग इज दैट कि वही कि आप उससे सॉरी बोल कर कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि घटना तो कुछ हुई नहीं ना। ये बिहारी जात है ना, ये बिहारी जात है। बिहार में आप एक रसगुल्ला के लिए देखोगे, जीजा साला को मार दिया, साला जीजा को मार दिया, बेटी के साथ इंटरकोर्स कर लिया, मतारी के साथ इंटरकोर्स कर लिया, साला बीबी का बिस्टो यार बन गया। तो ये सब उज्जड़ है। बोले ना कि इसमें बचा क्या, खाने में स्वाद मिर्च का और ज़िंदगी में खाली लस्ट का। अब इस घटना में चूंकि लस्ट नहीं है, छेड़ा छेड़ेवल नहीं है, मसाला मिर्च नहीं है, तो इस घटना में बचा क्या? इसमें न्यूज़ बनाने लायक कुछ है? मारा पीटी तो ये माँ के पेट से सीख कर आता है। इतना गाली गलौच, कपार फोड़ दिए, केस हो गया, जेल गए, आधा टंगड़ी जेल में, आधा टंगड़ी बाहर। तो ये है बिहारी पोर्ट। जब हम ये कह दिए तो यहाँ पे दूसरे की गलती यहाँ पे सोचती है, नहीं तो ठीक नहीं है। हालांकि सब एक ही टीम है, लेकिन जब हम बोले तो इसको ये तो नहीं ना कर सकते हाँ हाँ दे दीजिए। जब हम गुस्से में बोल रहे हैं तो हाँ हाँ ऐसे तो उनको नहीं कहना चाहिए था, भूखे आप कैसे दीजिएगा। तो ये जो थॉट्स है ना कि कुछ हुआ ही नहीं, ये थॉट्स आपका यहाँ नहीं, जज तक है, डीएम तक है, एसडीओ तक है, एसडीपीओ तक है। जैसे मेरे मामले में आवेदन दिए तो नहीं काम होता तो एक समझ में आता कि हाँ बैठल है, नहीं, बद्री चौपाल के पक्ष में धराधर चीज़ें हो रही है। ये हरिजन थाना का जो प्रभारी है वो 5-6 बार यहाँ पे आया, सरकारी जो कागज है, जो गाड़ी है, ये सब का जो मैंने यहाँ पे मिसयूज करते हुए झूठा केस बनाने के लिए इतना टाइम स्पेंड किया और अभी तक ये चल रहा है। तो अब तुम जो केस का कार्रवाई चल रहा है, यहाँ पे डेट चल रहा है, ये तुम्हारा पूरे भारतवर्ष की जो जनता का टैक्स है, जो इतने केस पेंडिंग पर है, उस सब पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। तुम एक केस इतना वाहियात ढंग से और कहीं कोई सुनवाई नहीं है, तो तुम कौन सा बाप जन्म में तुम एक भी, तुम्हारा जो जज है, तुम्हारा पुलिस है, डीएम है, एसडीओ है, एसडीपीओ जो भी है, ये कौन सा सही केस करता होगा? कौन मजलूम का सुनता होगा? ये कौन गरीब का सुनता होगा? किसी का नहीं। और इसमें कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, ना तुम्हारा दिलीप यादव, ना तुम्हारा बंशीधर ब्रजवासी, कोई नहीं। चतुर सियार सब है, और चुतिया बनाएगा, सब चुतिया बनेगा। इसके पीछे 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 डोल रहा है सब। ये जिधर भौंक देगा उधर सब भौंकेगा। तो यहाँ पे सब भेड़ चाल में चलने वाला है। माने यहाँ सरकारी नौकरी करना है, बहुत घाटे का सौदा है। सरकारी नौकरी के होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है, सरकारी नौकरी के बिना कोई मर जाता है, ये भी ठीक नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी के लोभ में यदि आप बिहार में आ रहे हो ना, बहुत घाटे का सौदा है। सकोगे नहीं, यहाँ सकना मुश्किल है। यहाँ खुद एसडीओ सोचो ना कि बेटे का जन्मदिन मना के 4 दिन ऑफिस नहीं आ रहा है, जब मन करेगा तब आएगा, छुट्टी नहीं लिया है। इस तरह की चीज़ें हैं जो माने ब्रिटिश राज में लॉर्ड्स वायसराय ये सब का जो होता था, गवर्नर ये सब का, जो रात में इंडियंस नहीं आएंगे, 8 बजे के बाद रास्ते पे नहीं दिखेंगे, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो अब ऐसा आज के समय में है कि उसको नहीं कह सकता, वो तो ऑफिसर है ना। लेकिन के पाठक तो ऑफिसर नहीं थे। के पाठक का विरोध करने का हिम्मत, ये टटपुंजिया चवनिया नौकरी छोड़वा दिया था, कैसे भोकाड़ पाड़ के रो रहा था, याद है ना। वोट मांगा था भीख मांगे कि अब कथी करेंगे, आंदोलन करने से तुम्हारा रोजगार से तो घर चलेगा नहीं, तुम्हारा तो पैसा तो आता था शिक्षक से है, तुम्हारा था जो लक्ष्य मिल गया। लेकिन आगे देखो ना, आगे देखो ना, जो चलाकी करता है ना, ज़्यादा चला के गलाए दोरी, ये बंगाल में एक कहावत है, ज़्यादा चलाकी ठीक नहीं होता है। वो ठीक एक दिन लपेट के तुम्हें बूमरैंग की तरफ पिछवाड़े में ढुकेगा।
तो ये जो चीज़ है, अभी एमएलसी बनना था उसको, उसी दौर में अभी तक जो अभी दिलीप यादव है उसी दौर में था, बेचारा हार गया। अब मुंह लटका के बैठे लेके आंदोलन काहे करे? तो तुमको आंदोलन करने के लिए कौन बोला था? तुम्हारे अंदर ईमानदारी का, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कीड़ा काट लेता। रोजगार समझ के रखे हो कि आंदोलन करेंगे और विधायक बनेंगे, आंदोलन करेंगे और विधायक बनेंगे, नहीं तो घर कैसे चलाते हो आंदोलन करके? बंशीधर ब्रजवासी का तो था एक ठो नौकरी, जब छूट गया तो कैसे रोने लगा, वे हो गया ना। तो यही चीज़ें होती है, ऐसे ही लोग यहाँ पे होते हैं। तो ये बिहारीपन का पूट आपको हर जगह मिलेगा। ये लोग आवाज़ नहीं उठाएगा ऐसे ऐसे अधिकारियों पे जो जन्मदिन मना के बच्चा का 20 दिन घर में बैठल है। ये आपको हर जगह आज और उसके बाद आपको आवाज़ उठाना, मर जाओगे यहाँ पे। कोई कोई काम नहीं है, सीधे जाओ। हमको यहाँ सब सिखाता भी था कि आप चुपचाप जाइएगा स्कूल, चुपचाप चले आइए। तो हमको तो बैट बजा बारात लेके जाते थे स्कूल में, नाचते जाते थे, कूदते जाते थे, बैट पिपुड़ी बजाते जाते थे। तो आप जाइएगा, कुछ नहीं बोलिएगा, जाइएगा, कुछ नहीं बोलिएगा। हम तो जाते हैं, हम किसी से नहीं बोलते हैं। यहाँ हर औरत, हर मर्द का इसी तरह का डायलॉग रहेगा। तो क्या हम कथी बोल देते, किसको हम टोंट कसने जा रहे हैं? मुंह नहीं खोले। अद्भुत है, ये पढ़ाएगा बच्चों को, ये ज्ञानी बनाएगा, ये विकास करेगा, बच्चों का विवेक जगाएगा। जिसका खुद अपना जमीन आत्मा से मरा हुआ है, ये विवेक जगाएगा। तो इन गधों में बिहार में आके बिहारीपन से लड़ रही हूँ मैं। सिर्फ ये बात नहीं कि प्रशासन की गलती है, यहाँ रूढ़ियाँ भी ऐसी हैं, महिलाओं के प्रति नजरिया भी ऐसा है। किस किस से क्या क्या कहोगे, हर तरह से मरा हुआ। आप देखो ना कि झा की जो मैं बात बोली हूँ कि भूखे, मैंने ये शुरू से मेरे साथ था, मदद करने आया था। ये बद्री चौपाल को भूखे दिलाया था, तुम हमको मदद कथी करने आ रहा था? एक वकील नहीं मिला इन लोग को, ये जेल से निकालने गया, वो देखा कि मेरे साथ कितना ज़्यादा कुछ हुआ है। लेकिन ये लोग को ना जेल जो मैंने दिक्कत है, ये लोग का तो दिक्कत है नहीं, उससे भी गया गुजरा। बोले ना कि मैंने ये लोग झाड़ू एक नहीं खरीदता है 10 रुपये का, घर में 5-5 सरकारी नौकरी में एक झाड़ू नहीं मिसिस, अरे साला खरीद लो, फेंक भी देना तो ना, ये फेंकल में से उठा के नहीं लेगा। इस तरह का ये लोग का मैंने रहन सहन होता है। एक पैर पोछने वाला ये मर जाएगा, नहीं खरीदेगा। तो जैसा ये रहता है वैसे ही भगवान इन लोग को जिंदगी भी देते हैं। जैसा ये लोग मैंने रहता है, आप जाओ ना, इतना जो पैसा मार मार के बैठा हुआ करोड़पति से, उसका घर का रहन सहन देख के आओ ना। ये 5 तल्ला बना लेगा, उसका रहन सहन देख के आओ ना। ये उम्मीद ऐसा भी करेगा कि मैंने किसी के पास भी ले जाएगा थरिया उठा के कि ब्याह करने के लिए प्रस्ताव देने का। इतना बदजात सब होता है। मैंने सबसे पहले बड़ी बात है कि सही में बिहारियों को यह एहसास दिलाना कि अभागा तुम कुत्ता से भी गया गुजरा है, ये बहुत ज़रूरी है। वरना ये कुएं का मेढक मानेगा नहीं कि हम घटिया हैं। जज दांत पीस के बोल रहा है, इसको चार्जशीट में नहीं दिखाई दे रहा कि क्या चीज़ें हैं, नहीं है। थेथर और उसी में करप्शन भी कर रहा है, उसमें घपला भी कर रहा है। बद्री चौपाल के पक्ष में मीठे 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 बोल रहा है। इतना घटिया सा हमको शब्द बोला है ये जज, कि ऐसा ऐसा जज है ये बिहड़िया जज। तो ये अपने ऑर्केस्ट्रा में अपनी अथी करके नाचेगा, उसके साथ कमरिया हो जाके ये जज है। यहाँ आके आपके नज़रिए से जो जज है, बड़े बड़े पोस्ट हैं, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट होता है ना कि भाई इतना बड़ा, इतना पढ़ाई करके, इतना सिलेबस कंप्लीट करके उस जगह में, वो सब खत्म हो जाएगा। इसका संस्कार, इसका चरित्र, इसका मानसिकता, इसका विवेक इस तरह का रहेगा, इसका बातचीत इस तरह का रहेगा। छेछड़ा छिनार, 2 टकिया चवनिया, उथल, क्लासलेस। तो यहाँ पे आके आपको दुनिया को देखने का, यही जो सोनू मिश्रा था, ये मलेशिया गया हुआ था, इसके पुस्तक का विमोचन ये आसाम का मुख्यमंत्री किया था। तो इस तरह से तमाम तामझाम है इसका ऊपरी, झिपलिस मारना जिसको कहते हैं। और जब ये घटना हुआ तो भाग गया। उससे पहले भी ये जो बातचीत करता था कि हमको बुलाएगा स्कूल हेडमास्टर, कॉलर पकड़ के 2 फाइट मारेंगे। घर का फोटो वोटो लगाया था, तो ईंट वही जो होता है यहाँ पे, उस पर सीमेंट नहीं चढ़ा हुआ है। तो जब ऐसा घर है तो डेफिनेटली उसमें शौचालय तो होगा नहीं। औरत जाती होगी, उसमें 2 बच्चों भी आ गया। औरत जाती होगी खेत में, माँ जाती होगी खेत में। ये मलेशिया जा रहे हैं, किताब लिख रहे हैं अभिमन्यु की वीरता पे, महाकाव्य, वो भी काव्यात्मक शैली में। दिनकर को कभी नहीं पढ़ा है बिहार में रहते हुए, काव्यात्मक शैली में किताब लिखने पर भी। अरे पढ़ने के लिए भी पढ़ लो, कोई जरूरी नहीं सीखने के लिए। वो नहीं, वो कोई किताब नहीं पढ़ा है बेचारा, पीएचडी भी कर रहा था। स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें उसकी नैतिकता नहीं है कि ये हम 2 फैट मारेंगे, इतना बड़ा काबिल का लंगड़ी है। जमीन विवाद पड़ोसी से झगड़ा हुआ, बाप का माथा फोड़ दिया। हमको बताया कि अब क्या करें मैडम, हो सकता है नाटक कर रहा होगा, पता तो होगा ही इस परिचय।
नहीं नहीं, हमको भी पुलिस से परिचय है, हम भी केस करवा दिए, वो भी हम लोग के ऊपर केस कर दिया। ये संस्कार, इस लेवल की परवरिश का इस घर का आदमी है वो। और वो किताब लिख रहा है और जैसे ही घटना हुई भाग गया। आपका एक ही स्कूल है, मेरे अंडर 300 स्कूल है, ये डायलॉग मारकर। अब फिर जब हरिजन एक्ट का पूरा कागज चुगज तैयार कर लिया बद्री चौपाल, तो वो फिर आया था। हाँ, उसको गिल्ट फीलिंग होने लगी थी। यहीं पे घूम घूम के इतने दिन तक वो बद्री चौपाल केस का जो झूठा कागज चुगज तैयार करना, साइन करना, उसी में बीओ आया था बीच में। वो लिख दिया कि नहीं नहीं, बद्री चौपाल जो जो दोषारोपण लिखित में दिया है वो सब सिद्ध हो रहा है स्कूल में। वो नहीं जगह। 20 को हरिजन एक्ट करना था, 19 को 18 को जगह, 18 को एक मैसेज दिया ग्रुप में कि 19 को एक मीटिंग है। उस समय हमको धमकी, एक प्रस्ताव, लास्ट प्रस्ताव दिया जाता कि या तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। वो भी मैं सॉरी बोलती बद्री चौपाल को। जबकि हर जगह बद्री चौपाल ने बयान में कहा है कि मैं उनका फ़ोन छीन के 2 दिन रख लिया, उनका रजिस्टर पे साइन नहीं करने दिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। और उसके बाद उसने मैंने उस मीटिंग में कहा जाता कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, तो कल नहीं बोलता, हरिजन एक्ट हो जाएगा आप पे, फिर हम लोग नहीं बचाने जाएंगे। तो हम तो मीटिंग में गए नहीं, लेकिन ओवर द फोन बहुत सारे लोगों से ये बात पहले ही हो चुकी थी, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। तो एक सामूहिक दबाव डालना था, तो उसके लिए मीटिंग अरेंज किया गया था। तो यहाँ के लोगों का जो माने नज़रिया है, जो बातचीत का जो तरीका है, जो समझने के, समस्या को समझने का जो तरीका है, वो तो मैं समझ गई थी। तो मैंने जाना मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके बाद जेल से आने के बाद, मतलब दिसंबर के बाद, जब तक मैं बीआरसी में सस्पेंड करके मुझे 5 मिनट तक रखा गया था, मई 2023 तक, तब तक ये चीज़ आपको शिक्षक इसमें आना चाहिए था, आना चाहिए था, आना चाहिए था। अब तो कह रहे हैं कि एक बार फिर मीटिंग करो ना, हम सारा कहानियाँ कह देते हैं कहने के लिए। अब तो तुम्हारा मदद की हमको ज़रूरत ही नहीं है। उस समय भी नहीं थी, लेकिन उस समय तुम लोग कह रहा था कि हम मदद करते। तो ये सारे लोग हैं कि इसमें कभी मतलब मेरे खिलाफ ये लोग एक तरफा अखबार उखबार में लिखना, न्यूज़ में चलाना, जो यहीं पे देखता है। बिहारी का न्यूज़ कौन देगा? यही सारा जो यूट्यूब में अभी भरल रहता है यहाँ पे आके, क्योंकि एक सर्च कीजिए तो 20 आपको फिर इंटरनेट आपको यूट्यूब दिखाएगा। ये कोलकाता में तो था नहीं, यहाँ कहाँ नहीं है। आपको घटिया घटिया ऑडियो वायरल जो होता है, जो सेक्स स्कैंडल वाली चीज़ें जो होती है, इतनी पकड़ाती है। यहाँ पे टीचर्स का कैरेक्टर का पता देखो ना, कितना सारा वीडियो वायरल होता है। बंगाल में कहाँ मिलता है? एक शिक्षा मंत्री के घर पे कोई सेक्स टॉय मिल गया था, हंगामा हो गया था बिहार में, बंगाल में इतना हंगामा हुआ था। और यहाँ पे बाप रे, लड़कियाँ मिल रही है जिंदा जिंदा, छोटी छोटी कम उम्र की, जिसको पॉक्सो एक्ट में आपको अंदर कर दिया जाए, ऐसा सब लोग सब है। तो ये है बिहार। कुत्ता की तरह लस्ट बचा है जिंदगी में, और ठूसना बचा है, मिर्च ठूसने में खाली मिर्च बचा है, स्वाद माने टेस्ट बर्ड्स में सिर्फ वही बचा है। अब गाल फुलाओ कि नाक धुनो, बड़का बड़का लोग सब है नहीं यहाँ पे, खान सर जैसा बिहार